ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 10 मार्च 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं फिर से, तुम्हें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। तो भगवान हमें वही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो हम जो पढ़ रहे हैं वही तो पढ़ाएंगे। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताओ, क्योंकि शांति धाम और सुख धाम का रास्ता किसी को नहीं मालूम। सब कहते हैं निर्वाण चले गए, मोक्ष मिल गया, लेकिन किसी को नहीं मिला। सब यही है, क्योंकि शांति धाम का रास्ता सिर्फ भगवान को पता है, और वो अब आए हैं हमें बताने के लिए। तो हमें खुद भी जानना है और औरों को भी बताना है, और एक परिवार को ना माली की तरह सेवा करनी। कहते हैं ना, परिवार को मालिक बनकर ही सेवा करो, मालिक बनकर नहीं। माली बनकर करो, मालिक बनकर नहीं। क्योंकि एक माली को ही पता होता है कि फूल किस तरह से खिलते हैं और बगिया कैसे एकदम खुशनुमा रहती है। ठीक है, तो बस भगवान आ गए माली बन के। अपने कांटे रूपी जो बच्चे थे ना, उनको फूल बना रहे हैं। कांटे, कांटे अर्थात दुख लेना, हाँ, मन में चिंता भरना, हलचल में आना, बात बात में चिड़चिड़ करना, क्रोध करना। चलिए आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप किसी को दुख देते नहीं हो, लेकिन दुख तो ले लेते हो ना। तो कांटे, उस वैसे ही कांटे को फूल बनाने के लिए बबूल नाथ का गायन है। कांटों को फूल बनाने वाले भगवान आ गए हैं। प्रश्न, जो सतोप्रधान पुरुषार्थी है उनकी निशानी क्या होगी? सतोप्रधान पुरुषार्थी अर्थात जिनके अंदर 7 गुणों की पराकाष्ठा होगी, भरपूरता होगी, उनकी निशानी क्या होगी? 7 गुण पता है ना, आत्मा 7 गुणों से बनी है, तभी तो उसे सतोगुणी बोलते हैं। पहला गुण है शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति। ये 7 गुण से आत्मा बनी है। तो जिन मनुष्य के अंदर, जिन ब्राह्मण आत्मा के अंदर ये 7 गुणों की मतलब अच्छी खासी मतलब क्वांटिटी होगी, उनकी निशानी बाबा बोल रहे हैं। वह औरों को भी आप समान बनाएंगे, अपने जैसा बनाएंगे। अगर आप मोह में होंगे, किसी बात के ईगो में होंगे कि मेरा मान नहीं हुआ, तो तो खुद ही जो मोह में, वो किसी को, वो फिर अपने को वैसे ही बनाएगा दूसरे को। तो उसके लिए अपने को एकदम निरंकारी बनिए। कल बाबा ने क्या बोला था, हनुमान जी की तरह रहो, नीचे बैठते थे। कभी देखा हनुमान जी को ऊपर बैठते? कभी नहीं, हमेशा नीचे। और काम सब कुछ किया, लेकिन नाम लिया राम का, है ना। ये होता है निरंकारीपना। तो जो निरंकारी होंगे वो औरों को भी वैसा बनाएंगे। वे बहुतों का कल्याण करते रहेंगे, ज्ञान धन से झोली भर भर कर दान करते रहेंगे। एक ही जन्म के लिए वर्षा लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे। खुद नहीं ले लेंगे कि खुद ही नहीं चल जाएंगे स्वर्ग के गेट पे, औरों को भी ले जाएंगे और सबको खींच कर ले जाएंगे, कोई जाए ना जाए, लेकिन अपनी बात जरूर रखते रहेंगे। ये है उनकी मिसाल। गीत है ओम नमः शिवाय। तो ओम माना मैं आत्मा, परमात्मा शिव को नमन करती हूँ। ओम शांति। भक्त जिसकी महिमा करते हैं ना, महिमा कर रहे हैं, भक्त खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, यहाँ वहां, ये तीर्थ वो तीर्थ, ये तस्वीर, ये पूजा, ये रिचुअल्स, और तुम उनके सम्मुख बैठे हो, तुम उनके सम्मुख बैठे हो, उनसे पढ़ रहे हो, होमवर्क वो देते हैं तुमको, तुम बनाते हो, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, बोलिए। देखिए मेरे खुशी में मेरे मतलब रस नहीं छूट रहे हैं, मतलब इतनी खुशी है। और वे लोग कहते हैं शिवाय नमः, और तुम कहते हो पिता को बार बार नमन थोड़ी करते हैं। कोई घर में अगर पिता है, तो रोज दिन आएगा बच्चा, कहीं से आएगा, पैर छू के पापा प्रणाम, जब भी दिखे पापा प्रणाम, ऐसे करेगा। हाँ, कैसा लगेगा, कितना बोरिंग लगेगा ना। उसी तरह से परमात्मा हमारे, वो तो हमने किया, द्वापर से किया, जब हमको भगवान नहीं मिले थे, परिचय नहीं था, तो हमने खूब नमन किया, खूब आरती उतारी, खूब किए, तुम्हें माता पिता तुम्हें खूब गाए। लेकिन अब वो जब आ गया है, तो वो हमारा प्रभु भगवान ईश्वर खुदा मालिक साईं के रूप में, वो तो उपाधियां नहीं है। जैसे कोई प्रोफेसर है तो बाहर है ना, वो तो उसको टाइटल मिला हुआ है। घर में तो वो पिता, पति, भाई और हस्बैंड है ना। तो वही चीज है। तो ये है हमारे भगवान, जो हमारे बाबा हैं, अर्थात हमारे पिता, हमारी आत्मा के पिता, है ना। ये नॉलेज मेरी कितनी बड़ी नॉलेज है ना। तो बाबा ये बात बताने के लिए इस तन का लोन लिए हैं, ब्रह्मा तन का, लेखरा दादा का बाबा ने लोन लिया ना, और उसके द्वारा हमें रास्ता बता रहे हैं।
बाबा से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है, ये बात हम अच्छी रीति जानते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें सब कुछ बता दिया है। सत्युग है सुखधाम, और जहाँ आत्माएँ रहती हैं उसको कहते हैं शांति धाम। सत्युग है सुखधाम अर्थात स्वर्ग, जहाँ सुख ही सुख है चारों तरफ, और शांति धाम जहाँ शांति ही शांति है। आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट रूप में बस परमात्मा के साथ सटी है। कर्म कुछ नहीं करे, क्योंकि शरीर ही नहीं। तो ये बात है। तुम्हारी बुद्धि में ना, हम शांति धाम के वासी है। इस कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। तुम आत्माएं जानते हो, हम आत्माएं अब स्वर्ग में जाने के लिए, मनुष्य देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं, है ना? यही तुम्हारा लक्ष्य है ना? ये लक्ष्मी नारायण देवताएं है ना, मनुष्य देवता बनना है ना नई दुनिया के लिए। भगवान द्वारा तुम पढ़ते हो। जो जितना पढ़ेंगे, पढ़ाई में पुरुषार्थ करेंगे, कोई तो तीखा होता है, कोई ढीला हो जाता है, क्योंकि अभिमान आ गया तो फिर गिर गए। शतपथ पुरुषार्थी जो होंगे, वह दूसरों को भी आप समान बनाने का नंबरवार पुरुषार्थ कराएंगे। मतलब बनाते रहेंगे, लेकिन बच्चे नंबरवार बन जाएंगे तो फिर वो पुरुषार्थी भी क्या करे? उसका तो काम है बस बोलना। वो तो बस भोजन से थाली आपको देगा, खाना तो आपको पड़ेगा ना। आपके बदले कोई अपना पेट तो नहीं भरेगा, और आपका पेट भर जाए ऐसा थोड़ी ना होता है। जितना धन से, ज्ञान धन से झोली भरेंगे, वो दान करते रहेंगे, उतना फायदा होगा। मनुष्य दुनिया में भी दान धर्म करते हैं, तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख में, जैसे किसी ने हॉस्पिटल बना दिया, स्कूल खोल दिया, तो अगले जन्म वो बहुत विद्वान होगा। हॉस्पिटल बना, इतने लोगों का इलाज हुआ, लेकिन फ्री में तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसका एवज मिलेगा, वो अगले जन्म स्वस्थ रहेगा। इतना ही ना। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं, ये ज्ञान धन दान करोगे, सुख शांति आनंद दान करोगे, तो तुम 21 जन्म के लिए सुखी शांति और भरपूर आनंद में बीतेगा तुम्हारा जीवन। ईश्वर अर्थ दुनिया में भी दान करते हैं, लेकिन तुम करते हो डायरेक्ट, वे करते हैं इनडायरेक्ट आज भी। इसलिए तो बताना है ना कि तुम इतना जान के, मंदिरों में कितना दान पेटी भरे हमने, गंगा में कितने सिक्के उछाले, हाँ, तो वो इनडायरेक्ट किए ना। अभी तो तुम डायरेक्ट भगवान आ गए, इसलिए भगवान मांग भी रहे हैं, क्योंकि भगवान के पास पैसे नहीं है, समझ जाइए। वो तो निराकार, उनके पास पैसे नहीं, वो हमारे पैसे से ही सत्युग में लगाएंगे। एक का वो 100 गुना देगा, वो हमारे ऊपर है कि हम कितना दें उनको। आ रहा समझ में? हम्म। तो यही है, पूरा साइंस है यहाँ पे। बाबा प्रदर्शनी में तुम लिख सकते हो, सुख धाम और शांति धाम जाने का मार्ग यहीं से खुलेगा। यही है सहज राजयोग, सहज ज्ञान। बाबा तुम बच्चों को कितना सेंसिबल बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण बहुत सेंसिबल है ना। बस श्री कृष्ण के लिए क्या क्या लिख दिया है। हाँ, गीत गीत भी बाबा ने लिखे हैं, सुनाए होंगे ना ब्रह्मपुत्र ने उस समय, साकार मुरली ने। श्री कृष्ण कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आइए ये गीत सुन ले, बड़ा दिन में ये गीत आया है। ओ मैया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जिन गोपियन की तू मानत वो दोहरी रीति चलाए रही, जिन गोपियन की तू मानत वो दोहरी रीति चलाए रही। मुँह से करवाए रही चोरी और मुँह पे दोष लगाए रही। माखन के कारण गोकुल की गलियन में मोह नचाए रही, माखन के कारण गोकुल की गलियन में मोह नचाई रही। मैया मोरे सीधेपन की सब मिलके लाभ उठाए रही, मैया मोरे सीधेपन की सब मिल लाभ उठाए रही। मैं साची कहूँ, मैं साची कहूँ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो इस तरह से ये प्रसंग हम सब ने सुना है ना। कान्हा जी कान पकड़ पकड़ के माँ को बोल रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते। मैं नहीं माखन खाया तो बाकी खाया किसने? बच्चे को दूध पिलाया जाता है, बच्चे माखन खाएंगे या दूध पिएंगे? ये जो दिखाया है मटकी फोड़ी आदि आदि, ये कौन सी चीज की मटकी? मटकी अर्थात हमारे तन देह भान की मटकी फोड़ी, और उसमें जो ये 7 गुण है ना, यही है वो माखन। इसको बाबा हम बच्चों को खिला रहे हैं, क्या बात है। आगे ना टेस्ट। ये रहस्य है। और कृष्ण तो है स्वर्ग के फर्स्ट प्रिंस। महिमा तो है शिव बाबा की, बनाने वाले की महिमा है ना, जो रास्ता बताए, जो आपको टचिंग दे रहे, उनकी महिमा है। दुनिया में किसकी महिमा भी नहीं, इस समय तो सब पतित है, परंतु भक्ति मार्ग की भी महिमा है। भक्त माला भी गाई जाती है ना।
यहाँ पर है ज्ञान की माला। ज्ञान की माला में कितनी मालाएँ होती पता है? पहले तो 8 की माला, 8 मण के मोती, फिर है 108 की माला और फिर लास्ट है 16,108 का। इसके बाद की माला नहीं बनती। 33 करोड़ की माला नहीं बननी। विजय माला का दाना इतना ही का गायन है, 8, 108 और 16,108। अगर आना है विजय माला में, सूर्यवंशी में 16,108 का ही होगा। 16,108 ही राजा रानी होंगे सत्युग में, बाकी तो सब प्रजाएं होंगी जो 9 लाख होंगी, क्योंकि राजा किस पे राज करेगा? प्रजा पे ही करेगा ना, तो प्रजा श्रेणी की मालाएं नहीं बनती। तो ये समझना है, ठीक है। फिर बाबा कहते हैं, सम्मुख जब बैठते हो मेरे तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। अहो सौभाग्य, 100% दुर्भाग्यशाली से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, 100% सौभाग्यशाली बन रहे हैं। क्या बात है ना। और फिर मनुष्य को तो पता ही नहीं सुदर्शन चक्र क्या है, वो तो सुदर्शन चक्र दिखा दिया है, जैसे हिंसा होती है। हाँ, अभ्रंश हो गया है अर्थ का, वो क्या बोलते हैं, अर्थ वो तो एक ही शब्द बार बार बोलते बोलते उसके शब्द को लय मतलब चेंज हो जाता है, शब्द मात्रा सब चेंज हो जाती है। स्वदर्शन है रियल में, स्वदर्शन अर्थात अपने आप को जानना पहचानना, 5 स्वरूपों को जानना, ये अर्थ है। सृष्टि चक्र का ज्ञान है इसमें। बाबा ने तुमको पढ़ाया है, तुम पढ़कर कितने होशियार हो रहे हो ना, तो अब तुम्हारा काम है औरों को कल्याण करना। बाबा होशियार से हमारे लिए थोड़ी बना रहे हैं कि हम अकेले बन गए तो काफी हो गया। हाँ, हम बनने से बनाने तक का सफर तय करना है, ठीक है। फिर आगे बाबा बोलते हैं, भूलना नहीं चाहिए, मैं जो बताता हूँ पॉइंट्स, पॉइंट नोट करने चाहिए। जब सीढ़ी चढ़ते हो तो कमर को हाथ देकर कैसे चढ़ते हो? चढ़ते हो ना, ऊपर चढ़ने में तो बड़ा भारी लगता है ना कमर पे हाथ देके। तो यहाँ लिफ्ट भी है, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें लिफ्ट भी देता हूँ। लिफ्ट है उड़ती कला का लिफ्ट। कोई चीज पकड़ के जो चढ़ोगे तो फिर चढ़ ही नहीं सकोगे, तो लिफ्ट पे चढ़ जाओ। भगवान की याद, श्रीमत की लिफ्ट, मुरली तो बाबा ने दिया है, वो लिफ्ट है। मुरली पे नहीं चलते, श्रीमत पे नहीं चलते, परमत मनमत वो सीढ़ियां हैं, उससे तो बस थकोगे ही और फिर गिर भी जाओगे। इसलिए बाबा कहते हैं लिफ्ट ले लो। लिफ्ट, श्रीमत की लिफ्ट। तुम अभी जानते हो ना, शिव बाबा हमको इन द्वारा पढ़ाते हैं और कहते हैं ना, इत्र, चित्र, मित्र और चरित्र किसी के पहचान के मोहताज नहीं होते। ये चारों अपना अपना परिचय स्वयं देते हैं। क्या क्या है फिर से नोट किए, इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं, अपना पहचान स्वयं दे देते हैं, है ना। तो भगवान हमारे मित्र बनकर आए हैं, भगवान अपना परिचय दे रहे हैं ना। वो हमें नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बना रहे हैं, जो कि कभी हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उस राज्य में भी जाएंगे, वैसा बनेंगे। तो कितनी बड़ी बात है। सबसे बड़ा खुदा दोस्त तो हमारे शिव बाबा है ना। हम्म? तो पहली मुख्य बात है ही कि हम आत्माओं का पिता एक है, यही बताना है। भारत में तो लक्ष्मी नारायण थे ना मालिक, भारत में तो उनका राज्य था ना, वो चीन के तो नहीं है ना। बाबा ने जी पे बड़ी मजेदार बात बोली, एकदम नई पॉइंट है, एकदम नहीं, अब तक नहीं सुना। लक्ष्मी नारायण भारत के थे, तभी तो सुंदर से नयन नक्श है। चीन के होते तो चेहरा हुलिया ही बदला होता। क्या बात है, क्या बात है बाबा, आपने तो कमाल कर दिया। चीन के होते, जापान के होते या यूरोपियन कंट्री के एकदम गोरा गोरा एकदम अजीब, लेकिन भारत के देखो नए नक्श, जो सुंदरता जो होती है ना, वो तो भारत में ही है। इसलिए भगवान और देवी देवता भारत में ही आते हैं, भारत की ही बात है, ठीक है। बाकी जो सन्यासी आदि क्या करते हैं, रंगीन कपड़े वाले को भी गिरुआ पहना देते हैं और सर मुड़ा देते हैं। तुम्हारा का तो कोई तकलीफ नहीं देते बाबा। कोई तकलीफ है क्या ज्ञान में चलने में? और ही हमारा चेहरा मोहरा सब चमक रहा है। हाँ, मतलब जो जो बीमारी सीमारी थी सब खत्म, है ना। तो ऐसे है, जादूगर है बाबा, सारे हमारी कमी कमजोरी है ये हर लेता है। इसलिए तुमको कहते हैं हर हर महादेव, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए हर हर महादेव। सर महादेव हमें पढ़ा रहे हैं, और क्या चाहिए, ठीक है। अभी तो देखो प्रकृति भी तमो प्रधान है, तो ये धरती भी तमो प्रधान है, नुकसानकारक है ना। तो नारायण जैसा शोभनिक बनना है तो फिर अपने विचारों पर संयम रखो, अपने आप पर संयम रखो। कोई बातें आ रही हैं तो उसको खुद ही खत्म करो, व्यर्थ को आगे नहीं बढ़ाना, ठीक है। यही है। हम विषय सागर में गोते लगा रहे थे, बाबा हमको क्षीर सागर की ओर ले जा रहे हैं, जहाँ दूध घी की नदियां बहती, उस दुनिया में हम जा रहे हैं। फिर बाबा समझाते, जिस समय मनुष्य शरीर छोड़ते उसमें बड़ी तकलीफ भोगता है और सजाएं मिलती है। जैसे काशी कलवट खाते, सुना है ना, शिव पर बलि चढ़ते हैं, बनारस में है ना
काशी कलवट एक तालाब एक कुआँ टाइप का है, जिसमें तलवारें लगी होती हैं, हिंसक हथियार लगे होते हैं, गिरते हैं उससे गला-वला कटता है। मतलब शिव की याद में कूद जाते हैं, जान दे देते हैं। तो इससे क्या मिला? आत्मघाती हो गए ना और ये तो अपनी आत्मा को कष्ट दीजिए। ये शिव पर बलि चढ़ना ऐसा नहीं होता है, शिव पर बलि चढ़ना है, श्रीमत पर बलि चढ़ जाओ। मुरली के अलावा एक लाइन भी टस से मस नहीं होना चाहिए इधर से उधर, ये है बलि चढ़ना। तो बाबा कहते मैं आकर सर्व की सद्गति करता हूँ, सर्व की सद्गति। हाँ, और बाबा कहते मैं पतितों को साथ नहीं ले जाऊंगा, पवित्र बनो, तब तुम्हारी आत्मा की ज्योति जगी रहेगी। सुना? और आगे बाबा कहते दुनिया में जब शादियां करते हो तो उस टाइम पे स्त्री के माथे पर मटकी में जोत जगाते हो। ये रस्म भारत में है। अच्छा, पति के ऊपर क्यों नहीं जगाते पुरुष के माथे पर? क्योंकि पति के लिए तो ईश्वर कहते हो, पति को ईश्वर कह देते हो, तो ईश्वर पर फिर जोत कैसे जगाएंगे? उसकी तो जोत जगी हुई रहती है ना। मतलब कहने की बात यह है कि भक्ति की भी जो रस्म है ना वैदिक रीति वाली, उसमें भी सारा रोल मतलब परमेश्वर को मान लिया ना, तो जैसे नाम से ही माना पति परमेश्वर, तो उसके ऊपर ज्योति थोड़ी रखेंगे, जगाना थोड़ी, वो तो खुद ही जगेगा ऑटोमेटिक। तो ये बात है। फिर बाबा आगे कहते हैं कि शास्त्रों में दृष्टांत है ना कि पांडव लोग के साथ ना कुत्ता भी गया था, आज बाबा उसको याद कर रहे हैं। कुत्ता, आखिर कुत्ता कौन था? मैंने इस पे सर्च किया है, मैं आप लोग को बताती हूँ। बहुत से लोग जानते होंगे और काफी सारे लोग नहीं जानते होंगे। आइए समझते हैं कि पांडव जब आज जब निकले थे, किस लिए निकले थे और कब निकले थे और कुत्ता कौन था, ये कथा में समझते हैं। तो जब श्री कृष्ण ने अपने सभी लक्ष्यों को जो प्राप्त कर लिया और सबको सुख शांति से भर दिया, तो वे दुनिया को त्याग कर दिए, चले गए। तो पांडवों ने भी देखा, तो उनको एहसास हुआ कि अब हमें भी मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने एक दिन दासी पुत्र युयुत्सु को राजभार सौंपा और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को वहां का राजा बना दिया। फिर 5 पांडव द्रौपदी के साथ साधु के वेश में स्वर्ग की यात्रा के लिए चल दिए। तो साथ में एक कुत्ता भी चल दिया। सबने पूछा, कुत्ता कहाँ से जा रहा है, इसको भगाओ? तो युधिष्ठिर कहते कि नहीं, ये मेरा स्वामी भक्त कुत्ता है, ये तो मेरे साथ ही चलेगा, जहां जहां मैं वहां वहां मेरा यह जीव चलेगा। वे लोग चलते चलते चले गए, पहाड़ पर्वत कंदराओं कितनी सारी पार किए, लाल सागर तक पहुंचे। तो अर्जुन ने अपना गांडीव नहीं उतारा था, गांडीव से कितना मोह था उसको। तो सागर में सबने बोला कि इसको यहीं पे दान करो, बड़ा मुश्किल से उन्होंने दान कर दिया नदी में, वो सागर में। आगे बढ़े और फिर पांडव उत्तर दिशा की ओर बढ़े, केदारनाथ तक गए, वहां अपने पूर्वजों के पाप कटवाए, मतलब बड़ पूजा पाठ सब करते हुए चल रहे थे। सुमेरु पर्वत तक पहुंचे, वहां देखा, हिमालय तक गए। फिर स्वर्ग तक जाने के लिए बढ़े, तो इंद्रदेव मिले, बोले कि मैं तुम्हें मदद करता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम अपने दम पे स्वर्ग जाएंगे। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी गिर गई। सबने बोला, अरे द्रौपदी तो बहुत अच्छी थी, ये क्यों गिर गई? मतलब कि अब ये नहीं चल सकती, मतलब लास्ट समय उसका आ गया। तो युधिष्ठिर से पूछा ऐसा क्यों? तो युधिष्ठिर ने बोला क्योंकि द्रौपदी हम पांचों की पत्नी थी, लेकिन वो सिर्फ अर्जुन को प्यार करती थी, इसीलिए वो पहले मतलब गिर गई, नहीं जा सकती ऊपर। थोड़ी देर के बाद आगे और चले तो सहदेव गिर गया। बोले सहदेव को क्या हुआ? तो ये अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान समझता था, इस बात का अहंकार था, तो वो भी रह गया। थोड़ा वो लोग और आगे चले तो नकुल गिर गया। नकुल के बारे में बताया युधिष्ठिर ने कि हमेशा समझता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, सबसे सुंदर, अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड था, वो भी निकल गया। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन भी गिर गया। तो बोला अर्जुन, अर्जुन तो बड़ा नामी ग्रामी था। तो उसके बाद युधिष्ठिर ने बोला ये धनुर्विद्या का इसको घमंड था, ये कहता था एक ही दिन में पूरे युद्ध को खत्म कर, लेकिन कर नहीं पाया। घमंड सबका चूर होता है ना। फिर लास्ट में बच गए भीम और वो कुत्ता। हाँ, तो वो दोनों पहाड़ी पर लटक गए, भीम भी लटक गया, कुत्ता भी लटक गया। तो युधिष्ठिर से वो लोग मदद की गुहार कर रहे थे, तो युधिष्ठिर ने कुत्ते को बचा लिया, भीम को नहीं बचाया। बाद में पता चला, भीम ने पूछा मुझे क्यों नहीं बचाया? तो तुम खाते बहुत ज्यादा हो, तुम्हें बल का घमंड था, तुम अब और आगे नहीं जा सकते, तुमने इस बल पे, बल के बलबूते पे तुमने कई निर्दोषों की भी हत्या की है। जिससे से भीम भी चला गया और वो कुत्ता साथ पहुंचा। ठीक है, आगे बता रहे बाबा, पांडवों से कुत्ता दिखाते उसी पर कुत्ता साथ गया। तो वहां पर धर्मराज पुरी में वहां पर जो चौकीदार था उसने रोक दिया, ये कुत्ता तो जाएगा नहीं आपके साथ। तो युधिष्ठिर बोले जब कुत्ता को नहीं ले जाओगे तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा स्वर्ग के गेट पर। एकदम जिद्दोजहद हो गई कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो बोला कि
नहीं जब माने तो अचानक से कुत्ता को अपना भेष बदलना पड़ा, वो यमराज था। वो इनका टेस्ट ले रहे थे, युधिष्ठिर का, कि देखो ये कुत्ते को इतना दूर तक लाया है, क्या वो अंदर तक भी ले जाएँगे? तो ये थे हमारे युधिष्ठिर। युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर तो बनना है ना, युधिष्ठिर, अर्जुन भी नहीं बनना है। हाँ, ज्ञान का अर्जन करने में ठीक है, लेकिन घमंड नहीं पालना। किसी बात का घमंड ऊपर स्वर्ग तक नहीं जाएगा। तो यही कि यही सभी त्याग कर दे, ठीक है? अभी के अभी कि मैं कुछ हूँ, मैं हेड हूँ, सब त्याग कर दे। हर बात में सर्जन से राय लेते रहो, बाबा राय देंगे तो बस कदम कदम पर कदम मिलते रहेंगे। राय ली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छूट गई, क्योंकि भगवान ने ले ली ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर, बेहद के बाबा से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर दान पुण्य करना है, ज्ञान धन से झोली भरकर सबको दान करना है। दूसरी पर, इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है, ब्रह्मी की तरह भू भू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, बहुत सुंदर वरदान। सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त बनते हैं। तो जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त है वही पावरफुल है। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती है, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में एक ही स्टोर में सब चीजें मिल जाए, यहाँ भी मिलते हैं बाबा। ये उस समय की वाणी थी ना, जब ब्रह्मा पिता साकार मुरली में बड़े बड़े मॉल में सारी चीजें एक साथ मिल जाती है। तो ऐसे आपको बढ़ना है, आपको देखकर सभी मनुष्य की हर इच्छाएं पूर्ति हो जाए, जो चीज सोचे शांति आपसे मिल जाए, सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, हाँ, ज्ञान मिल जाए, पवित्रता की शक्ति मिल जाए, सब कुछ आपसे मिल जाता है। ऐसा बिग बिग बाजार बनना है ना, पूरा पूरा चलता फिरता। चलिए, सर्वशक्ति को स्टॉक चाहिए तब बनेंगे सफलता मूर्त। स्लोगन, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है, कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है, कदम पे कदम रखकर चलना माना मंजिल के समीप पहुंचना। अब व्यक्ति सारे हैं सभ्यता और सत्यता के पॉइंट में। आजकल कोई कोई विशेष भाषा यूज करते हैं, हमसे असत्य नहीं लिखा जाता है, असत्य सुना नहीं जाता, लेकिन असत्य को देख, झूठ को सुनकर उनके अंदर जोश आ जाता है, रौब आ जाता है। लेकिन यदि वह असत्य है तो आपको असत्य देखकर जोश आता है, तो वह जोश भी तो असत्य है ना, क्योंकि अब झूठ का सहारा लिया ना। जोश आए, शरीर को जोश है, आत्मा को जोश नहीं आता, ठीक है? शरीर को है तो शरीर तो झूठ है। तो असत्य को खत्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शक्ति धारण करो, क्योंकि आजकल दुनिया में क्या हो गया पता है? व्यवहारिक नहीं रहे, सब व्यवसायिक हो गई। व्यवहारिक की जगह क्या हो गया? व्यवसायिक हो गई है। संबंध उन्हीं से मधुर बनाएंगे जहां मुनाफा अधिक हो। तो हमें कौन से मुनाफे की बात बाबा कर रहे हैं? ज्ञान धन का मुनाफा, जिनके पास, आज हम भी हो जाए व्यवसायिक, लेकिन उनसे जुड़े जिनके पास ज्ञान धन अधिक है, ताकि हमारी आत्मा को मुनाफा अधिक हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।